अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Question number 3 is the lengths of the two ropes are 24 meters and 14 meters respectively. टू रोप्स हैं जिनकी लेंथ जो है, एक की लेंथ है 24 मीटर और दूसरी की लेंथ है 14 मीटर्स। इफ़ अली वॉन्ट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ, अगर अली चाहता है कि भी वो उन रोप्स को, ये जो टू रोप्स हैं इनको कट करे इक्वल लेंथ के पीसीज में, मतलब जो पीसीज पे उनको कट करे उन सब की लेंथ इक्वल हो विदाउट एनी रोप लेफ्ट, और कोई रोप ना बचे। उन रोप्स को ऐसे काटे कि उन सब की इक्वल लेंथ हो और पीछे कोई भी छोटा पीस ना बच जाए, कोई ऐसा पीस ना बचे जिसकी उन लेंथ से हट के लेंथ बने। इक्वल लेंथ से वो रोप बराबर इक्वली कट जाए, कोई एक्स्ट्रा रोप ना बचे, छोटा पीस भी ना बचे। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, हमने फाइंड करना है कि हर पीस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। अब देखें, जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वर्ड मैक्सिमम का यूज होता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप HCF निकालोगे। ओके, HCF निकालोगे। अब यहाँ पे आप HCF जो है वो आपकी मर्जी, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल लो या चाहे आप डिवीजन मेथड यूज करके निकाल लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने भी देखी थी स्टेटमेंट वाली, उसके लिए फिर हम पहले राइट कर देंगे कि फॉर दिस वी विल फाइंड HCF ऑफ, हमें नंबर्स गिवन थे 24 एंड 14। ओके, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने बस यहाँ पे राइट कर दिया कि फॉर दिस, जो हमने उसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी थी ना हर पीस के लिए, उसके लिए हमने राइट किया कि उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 24 एंड 14 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आप इसको डिवीजन मेथड से कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बजाय लिख देंगे बाय डिवीजन मेथड। ओके, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें टू नंबर्स गिवन है तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का क्या मेथड था कि स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 24। अब 24 का लास्ट नंबर क्या है, 4 है। डेट मीन्स ये फुल नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। उसके लिए आपने क्या किया कि 24 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे आया, 2 2 ज़ा 4। तो 24 के बाहर क्या था 2, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ऊपर क्या आ रहा है 12, वो हमने 24 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब फिर हम सबसे पहले इसे 2 के डबल में देखेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के डबल में देखेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसी तरह हम 14 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14, और 7 जो है वो जस्ट अपने टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। इस तरह आपने 14 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को नीचे राइट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। अब ये हमारा स्टेप 2 है। ओके, 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये सारे 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम 14 के प्राइम फैक्टर्स राइट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14,
14 के कौन से हैं? 2 × 7। ओके, ये आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 आपका क्या है कि आपने इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, इसको हमने कर दिया ऐसे कॉमन निकालिए। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या निकला इसका? ओनली 2। तो वो हमने राइट किया इधर, कॉमन फैक्टर इज 2। तो यही हमारा जो है लास्ट स्टेप 5 जो है, ये स्टेप 4 था। स्टेप 5 के अकॉर्डिंग HCF हमारा क्या निकल आया? 2। तो दिस इज आवर आंसर। अगर आप डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे तो आपका HCF 2 ही आएगा। ओके, तो हमने अपने लास्ट में क्या राइट कर देना है कि जो क्वेश्चन में हमें ये लास्ट टाइम गिवन थी ना, फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हम इसको लास्ट में राइट कर देंगे, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 2 मीटर। तो वो हम ऐसे इट इज ऐसे राइट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे राइट किया द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी, क्या आंसर आया था हमारा? 2 आया था ना, तो 2 राइट कर देंगे। और क्वेश्चन में जो हमें ये 24 और 14 था, ये मीटर में गिवन था, इनके साथ यूनिट लगा हुआ था मीटर का, तो हम इसके साथ भी राइट कर देंगे 2 मीटर। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस। 52 स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने वाइट ड्रेस पहने हुए थे, 65 स्टूडेंट्स ने ग्रीन ड्रेसेस में थे और 39 स्टूडेंट्स जो थे वो ब्लू ड्रेसेस में थे। आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज। अब इनको जो है इन सब जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये ड्रेसेस पहने हुए थे डिफरेंट कलर्स के, इनको जो है वो इक्वल रोज में अरेंज करना था इन सच अ वे ऐसे के दैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो। कि हर रो में जो है वो एक कलर ड्रेस का स्टूडेंट जो था वो उन्होंने ऐसे अरेंज किया हुआ था कि मतलब हर रो में एक ही कलर ड्रेस का वो स्टूडेंट था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो। आपने ये बताना है कि हर रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, कितनी ज़्यादा जो एक रो में स्टूडेंट्स खड़े हुए थे उसका ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए भी वर्ड यूज हुआ हुआ है ग्रेटेस्ट का। तो जब ग्रेटेस्ट हो मैक्सिमम हो तो डेट मीन्स आपने क्या आउट करना होता है? HCF फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम HCF फाइंड आउट करेंगे। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको डिवीजन मेथड से करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो मैं इसको डिवीजन मेथड से आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट हमने जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो उसके लिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे राइट किया कि फॉर दिस वी विल फाइंड HCF ऑफ, क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स गिवन है वो हैं 39, 52, 65 बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड देखते हैं, उसके लिए हमें डिवीजन बॉक्स यूज करना होगा। 39, 52 और 65। अब इनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो आप अंदर रखेंगे बॉक्स के और जो छोटा नंबर है वो बाहर रखेंगे। आपकी मर्जी, आप 52 को अंदर रखें, 39 को बाहर रखें पहले और फिर बाद में उसको जो आंसर है उसको 65 से डिवाइड करें, या आपकी मर्जी, आप 65 को अंदर रख के 52 को बाहर रखें पहले और फिर जो उसका आंसर आएगा फाइनल उसको आप 39 से डिवाइड करके कंफर्म कर लेंगे। तो मैं 65 को अंदर रख के 52 से डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे 65 अंदर और 52 बाहर। अब 52 वन ज़ा 52, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से जो है वो 65 से बड़ा नंबर आ रहा था, इसलिए 52 वन ज़ा 52 ही हमने कर दिया। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1।
अब देखिए 13 जो है वो 52 से छोटा नंबर है ना, तो ये डिवीजन आगे सॉल्व नहीं हो सकती। अब एचसीएफ क्या करेगा कि अपने आगे 13 के आगे जो है फिर डिवीजन बॉक्स बन जाएगा एचसीएफ के केस में, और ये 52 अब अंदर आ जाएगा। अब आपने 13 का टेबल पढ़ना है जिसमें 52 ये 52 से छोटा नंबर है। तो आपने देखा 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आता है 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5, 52 आंसर आता है। तो माइनस करके ये ख़त्म हो गया। किस नंबर पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो रही थी? 13 पे। अब इस 13 को हमने 39 से डिवाइड कर देना है। 39 को आपने डिवीजन बॉक्स के अंदर रखा और 13 को बाहर ऐड किया। 13 का टेबल पढ़ना है जिसमें 39 या 39 से छोटा नंबर है। तो 13 3 ज़ा 39। तो 13 पे ही हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल आया इसमें? 13। तो हमने यहाँ पे राइट किया एचसीएफ क्या था हमारा? 13 निकला है। तो आपने नीचे राइट कर दिया सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row will be 13। ओके, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। मेरी शॉर्ट वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन जो है वो वीडियो में जाके फाइंड आउट ना करने पड़े, बल्कि आप थंबनेल देखकर ही क्वेश्चंस को इजीली आप उस वीडियो को ओपन कर लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।